ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। सो दिल लगा के काम करें, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस बेहतर करें। अपने जितने भी ओल्ड न्यू मेंबर्स होते हैं उन सबको सेशन में लेके आया करें, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग सेशन में लेके आओगे तो आपकी कामयाबी पक्की है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है कि जो बंदा कम से कम 2 महीने, ठीक है, बाकी सेशन ले ना ले लेकिन मेरा सेशन ले लेगा इंशाल्लाह 2 महीने में वो लाजमी सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अभी सक्सेसफुल ये नहीं कि वो गाड़ियाँ आ जाएंगी पैसा आ जाएगा, नहीं। सक्सेसफुल ये कि इनिशियल स्टेप उसका आसानी से यानी कि पार हो जाएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी टीम बिल्डिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी सेल भी निकलना शुरू हो जाएगी, उसको कस्टमर भी उसके लगेंगे और उसके बाद ये है कि वो अच्छी इनकम भी करना जो है ना वो शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि देखिए आजकल काफ़ी सारे मेंबर्स नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत सारा मामला कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे वो किसी भी चीज़ के हवाले से है। ठीक है, अगर आपको कोई बंदा ग्रुप में, गर्ल्स या बॉयज़ के ग्रुप में या लीडर के ग्रुप में आपको कोई बंदा वीडियो सेंड करता है, ठीक है, कि ये क्रिप्टो करेंसी ऐसे है, ये हलाल है, ये हराम है, इस पे आप लोगों को मुकम्मल जो है ना इंशाल्लाह सेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है ना वो सर से भी मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर सेशन रखा जाए ताकि वो आप लोगों को डिलीवरी किया जाए। ठीक है, देखिए क्रिप्टो करेंसी आज हर जगह पे चलती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी डॉलर्स में हर जगह पे अर्निंग होती है। मुझे आप बता दें, यूट्यूब पे अर्निंग यूएसडी में होती है, ठीक है, और उसके बाद टिकटॉक पे अर्निंग यूएसडी में होती है, इंस्टाग्राम की अर्निंग डॉलर्स में आती है, फेसबुक एड्स की, फेसबुक पेज की या किसी भी चीज़ की इनकम है वो आपको डॉलर्स में आती है। ठीक है, यहाँ तक कि आप फ्रीलांसिंग करते हो आपको डॉलर में इनकम आती है, आप एसईओ करते हो, गूगल एड्स रन करते हो, आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, आप अमेजोन करते हो, शॉपिफाई करते हो, द्रास, ईबे, या आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कोई भी ऑनलाइन काम करते हो, आपको इनकम आती है डॉलर्स में, आपकी इनकम होती है क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, तो क्या ये सब लोग हराम कमा रहे हैं? यार देखो, हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ का एक नॉलेज होता है, क्योंकि जो भी बंदा बात करता है उसके पास उस चीज़ के बारे में ए टू जी नॉलेज होना चाहिए। अगर देखो ना, अगर एक डॉक्टर बनना है, मैं पहले भी बता देता हूँ, अगर आपने डॉक्टर बनना ना तो आप कभी भी किसी मोची से मशवरा ना करिएगा, आपको डॉक्टर से ही मशवरा करना पड़ेगा, या जो मेडिकल फील्ड में है या कुछ भी है, जो क्लिनिक में काम करता है, कहीं भी है, यानी थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हो, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। लेकिन अगर एक मोची है उसके पास जाओगे, वो कहेगा नहीं तुम डॉक्टर बन ही नहीं सकते, क्यों? डॉक्टर बनने में पैसा बड़ा लगता है, बाहर जाना पड़ता है, लाखों रुपए लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद बड़ा पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, A+ लेना पड़ता है, ये हो जाएगा, वो करना पड़ेगा। तो क्या करता है वो बंदा, नेगेटिव होता है, कहते यार ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, ना मैं इतना पढ़ सकता हूँ, यार मेरा तो A+ कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो शुरू से फेल होता रहा हूँ। यानी कि वो हर तरीके से नेगेटिव कर देगा, वो कहेगा यार मैं खुद मोची हूँ ना, तुम भी मोची बन जाओ, वो मैं मशवरा देगा। ठीक है, क्योंकि जो जिसका काम है उसी को साझता है ना भाई। वो कहते हैं ना कि जिसका काम होगा, अगर उसको उसके बारे में बेहतरीन नॉलेज है तो वो आपको तभी ही उसके बारे में अच्छे से गाइड कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं 2-3, वो कर देगा चलो जी बात खत्म होगी, नहीं भाई। जब भी कोई बात होती है आपको उसके बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए, तब बंदे को बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई बंदा वीडियो सेंड कर रहा है किसी किस्म की भी, क्योंकि पर्सनल में ग्रुप में निकाल के जो है ना वो आपको मैसेज कर रहा है ग्रुप से, तो आपने सिंपली उसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो मैं नाम नहीं शो करना चाहूँगा, तो आप लोग सिंपली उसको ब्लॉक कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव कर रहे हैं, खुद तो नेगेटिव हो चुके हैं, अपनी टीम को भी नेगेटिव कर लिया, लेकिन अब मज़ीद आगे लोग ढूंढ रहे, कहते हैं जी हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं भाई, क्रिप्टो करेंसी में हर जगह पे अर्निंग करना, लोग डॉलर्स कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं, लोग पॉन्ड्स कमाते हैं, रियाल कमाते हैं, दूसरी करेंसीज कमाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ कमाएं, रीज़न क्या है कि पाकिस्तान की रुपीज़ की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सुना होगा कि मेहनत ज़्यादा है और पैसे कम है। ठीक है, यहाँ पे लोग मेहनत बड़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन पैसे देने वक्त पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कि दूसरे आउट ऑफ कंट्री में ये चीज़ें नहीं है। आउट ऑफ कंट्री में आपको जो है ना आपकी मेहनत थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पे आपको पैसा अच्छा खासा मिलता है। अगर यहाँ पे आपको कोई जॉब या कोई मजदूर बंदा 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी उसकी कम अज़ कम भी इनकम 1 लाख से प्लस होगी, 1 लाख, 1,20,000 या 1 लाख 1.5 लाख होगी, इतनी होगी उसकी इनकम। ठीक है, कम अज़ कम इतनी इनकम कर लेता है, तो जिससे कि मतलब अच्छा सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि डॉलर्स में अर्निंग करना मायने रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी की वैल्यू जो है ना, अगर आपके पास आज 1,000 रुपये है ना, मिसाल तो भर आज 2024 हो गया, 2025 में इसी 1,000 से आप यकीन करना जाना, तो मैं कहूँगा कि जिस तरह की जितनी महंगाई हो चुकी है ना, 1,000 रुपये के अंदर कुछ भी नहीं आना करना। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी बीज की वैल्यू ये नहीं कि आपका जो 1,000 पड़ा पड़ा है वो उसकी वैल्यू 5,000 हो जाएगी, नहीं। लेकिन अगर आपने आज ही 2024 में इस जनवरी में आपने मिसाल तौर पर $100 रखा हुआ है, और $100 अभी पाकिस्तान के हिसाब से 31, 32, 30 हज़ार रुपये की आती हैं, तो 2025 में उसी की प्राइस
30,000 से 40-45,000 रुपये हो जानी है। रीज़न क्या है कि डॉलर की प्राइस बढ़ती है और डॉलर में अर्निंग करना मायने रखता है, क्योंकि डॉलर की करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कहते हैं जी डॉलर में अर्निंग करना भाई ऐसे है वैसे, भाई हर जगह पे डॉलर में ही अर्निंग हो रही है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तो पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है, जो पाकिस्तानी जो है ना कंपनी है, तो भाई पाकिस्तान में कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान में ही आप लगा रहे हो, तो उसमें आपको फायदा ही नहीं है, ठीक है। जो आ रहा वो जा रहा है। चले छोड़े, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा सेशन भी लंबा है, टॉपिक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करनी है। सो आप लोगों में से जो एक्टिव बैठा हुआ है जल्दी से अपना हैंड रेज़ करें, और ताकि सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू किया जाए जल्दी से। ओके, सो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एरी गैरी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, कोई बंदा भी चाहे हमारी टीम का है या कोई भी ऐसे बंदा उठता है, तुम लोगों को डिटेल उसको बताते हो, तो वो तुम्हें कोई मौलवी को वीडियो सेंड कर देता है, कोई इधर की वीडियो सेंड कर देता है, कोई मेटाफोर्स की से स्कैम या कोई भी ऐसे गूगल से सर्च करके तुम्हें सेंड करता है। तो ऐसी हरगिज़ चीज़ मत देखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जब नया नया था ना आपकी तरह, तो बस तब सर तो है नहीं थी, तो मैं खुद ही सारा कुछ सर्वाइव किया मैंने, गाइड करने वाला कुछ नहीं था, खुद ही मैंने यूट्यूब से सीखना, दूसरी टीमों के मीटिंग में जाके बैठना, धक्के खाने कि चलो यार टीम को कुछ डिलीवरी करने के लिए ना मिल जाए, सीख लूँ मैं। तो मैं सीखने जाया करता था इधर उधर, किसी की टीम में चले जाना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कि अब मैंने जो है ना वो क्या किया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ भी कोई बंदा अगर मुझे कोई वीडियो सेंड करता है ना, ये देखो ये तुम ऐसे कर रहे हो, तुम काम सही नहीं कर रहे हो, इस वीडियो में ज़रा देखो इसमें प्रूफ बताया गया है, तो हम क्या करते हैं, चुप करके वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। होता क्या कि इस वीडियो में सिर्फ ये कि उन्होंने पैसे लेके वो वीडियो को बनाया था, उनका मकसद होता है सिर्फ एक पैसा लेना, दूसरा कि उस चीज़ में गुमराह करना, तीसरा होता है कि उनकी वॉच टाइम बढ़वाना। यानी कि हम क्या करते हैं, मुझे वीडियो मिली है, मैं अपने टीम मेंबर को सेंड कर दूंगा, वो आगे 10 बंदों को सेंड कर देगा, वो आगे 100 बंदों को, चलो जी सभी का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उनका तो अपना मकसद है कि वो दरारें पैदा करें, क्योंकि देखिए ना, अगर मेरा अब देखे ना, मैं कामयाब होता हूँ, ठीक है, मेरी कोई इनकम होती है या जो भी मामला आता है, तो दूसरों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, मेरी व्हाट्सएप बैन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह गिव अप नहीं करता हूँ, मैं फिर भी लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को इससे बड़ी चिढ़ होती है, ठीक है। लोगों को यार होता है कि यार ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसको नीचे लाओ, ठीक है। लेकिन उनको पता है भी है कि, फिर भी ये पता होना चाहिए कि मैं हार मानने वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब एक बंदे का मुकाबला नहीं होता ना, तो वो मुखालफा शुरू कर देते हैं, उनके जो है ना वो मुकाबले में खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी कंपनी का जब उनका काम नहीं चलता ना, तो वो जब मेटाफोर्स काम कर रहा होता है, तो फिर जनाब वो इधर उधर की वीडियो बनाती हैं, दूसरे बंदे को फलाने को उठा के, कोई बड़ा यूट्यूबर ले लो, तो उसको जनाब उसे 10-20 हज़ार रुपये दे के वीडियो बना दो, ताकि उसकी टीमों में दरार हो और जनाब इनकी जो है ना वो मार्केटिंग डाउन हो जाए। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, जो ब्रांड होता है वो हमेशा ब्रांड ही रहता है, उसको कोई बंदा भी डाउन नहीं कर सकता। सो बेसिकली हमारा जो आज टॉपिक है ना, वो है मेटाफोर्स और अदर प्लेटफॉर्म के हवाले से कुछ थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में आप लोगों को जो है ना वो मैं गाइड करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो है ना वो आप लोगों को गूगल पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो मैं सर्च करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मैं भी चेक करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर होगी मैंने सर्च वगैरह जो है ना वो यहाँ पे नहीं किया। तो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 21 सेंचुरी फास्टेस्ट ग्रोविंग बिजनेस, यहाँ पे चेक करें आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए कि सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पे आपको क्रिप्टो के बारे में, ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो है ना वो आपको जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, कि जिस तरह के रोबोट्स का दौर आ रहा है, बाकी चीज़ों का दौर आ रहा है, कि आप जहाँ पे इंसानों के जहाँ दूसरे जो है ना वो यानी कि रोबोट्स काम करते हैं उनकी जगह पे, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं वहाँ पे मेटावर्स भी है, उसके बाद वेब 3.0 है, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की चीज़ में आता है, ठीक है। सो जिस बिज़नेस का भी आप हिस्सा बने हो, तो वो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, और आने वाले जो है ना वो दौर में ये सबसे तेज़ी में बढ़ने वाला जो है ना वो ग्रो होने वाला ये बिज़नेस है। उसके बाद नीचे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नेटवर्क मार्केटिंग 21 सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है। जहाँ पे भी देखोगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जहाँ पे भी आप जाओगे आपको इसका नाम लाजमी मिलेगा, क्योंकि इसीलिए आपको कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप करो, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगा, और कभी भी आपको जो है ना वो इस मुश्किलात में नहीं जो है ना वो डालेगा। क्योंकि ये बिज़नेस आपको, जहाँ पे अगर आपको कोई कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई भी ऐसी यानी कि कंट्री में या किसी चीज़ में भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे बंदा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है, कहीं ना जा सकता है ना आ सकता है, या काम भी नहीं, हद तक काम भी नहीं कर सकता, तो वहाँ पे भी इसकी इनकम जो है ना वो नहीं रुकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और जो है ना वो गाइड कर दूँ। तो यहाँ पे मैं इसका ना आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ना वो ग्राफ दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ आता है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग एंड ग्राफ।
ओके, अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यकीन करो इसको समझ गए ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जब आप यानी कि नीचे सबसे लास्ट पे देखिए 6 मंथ में, यानी 6 का मंथ का मतलब आप यूँ समझो कि आप इनिशियल स्टेप पे हो, यानी अभी आपने स्टार्ट किया। ऊपर ना देखो, सबसे लास्ट पे देखो 6 मंथ लिखा हुआ है। 6 मंथ का मतलब ये है कि जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो तो आपकी मेहनत यानी वर्क देखो कितना लिखा हुआ है। ये एन, वैसे तो एन बना हुआ है, ठीक है, ये समझाने के लिए एन बना हुआ है, लेकिन ये कि बेसिकली आपको समझाया जा रहा है कि आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सीन है ना, वो इसी तरीके से सेम काम करता है। हमें लगता है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, बड़ी टीम बना रहे हैं यार, बड़ी देर होगी यार, बंदे ज्वाइन करवा रहे हैं ऐसे वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपकी क्या है, स्टार्टिंग में आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और आप लास्ट पे इनकम ज़रा चेक कर सकते हो, थोड़ी सी इनकम, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स को लगता है कि यार हम बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन हमें इनकम जो है ना वो नहीं हो रही, लेकिन ये इस चीज़ का असूल है, ठीक है। वो सोनू शर्मा भी कहते हैं। अब देखो ना, अगर एक डॉक्टर है, आपसे मैं पूछूं कि डॉक्टर क्या काम करता है, आपको कोई पेशेंट को चेक करता है या किसी चीज़ का भी स्पेशलिस्ट होता है, चाहे वो सर्जरी का है, हार्ट का है, आइज़ का है, टीथ का है, या किसी चीज़ का भी है, आपको पता है कि वो इसका काम ये है, ठीक है। तो सभी को पता है ना कि डॉक्टर क्या काम करते हैं। अच्छा, एक इंजीनियर का काम क्या है, उसको सभी को पता है। इलेक्ट्रिशियन का क्या काम है, सभी को पता है। अगर एक कोई बंदा जो है ना वो कोई दर्जी है, उसका पता है कि क्या काम करता है, ठीक है। अगर एक पॉलर वाला कोई बंदा है या सलोन वाला है, उसका पता है कि वो क्या करता है, कि मोची का पता है, कसाई का पता है, हर चीज़ का पता है कि हमें काम क्या करता है, ठीक है। यानी कि अगर उसका नाम ले लेना तो बंदे को फट पता लग जाता है कि यार इसका काम क्या है। अब एक नेटवर्क का फील्ड का क्या काम है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला एक नेटवर्क का काम क्या होता है, यहाँ पे आपको कहते हैं, यहाँ पे बड़े नाम लेते हैं, बंदे फंसाने वाला काम, ठीक है जी, बंदे लूटने वाला काम, स्कैम करने वाला काम, पिरामिड स्कीम, ठीक है, पोंजी स्कीम, और जनाब यहाँ पे बड़े बड़े और तरह के नाम जो है ना वो अजीब से बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नेटवर्किंग का, एक नेटवर्क का काम होता है यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना। उसके नाम से ही पता लगना चाहिए कि नेटवर्क की ही मार्केटिंग करता है, यानी कि नेटवर्क क्रिएट करता है पहले, उस नेटवर्क को आगे फिर ग्रो करते हैं, फिर उससे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाता है, ठीक है, एक पूरी टीम बनाता है, जिससे वो जो है ना वो आगे मिल के सब लोग एक विजन के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था एन ग्राफ का। उसके बाद जब सीन समझो ये कि एक मंथ, पहला मंथ आपको हो गया, पहले मंथ में आपने बड़ी मेहनत की, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत मांगता है। 2-3 महीने, मिसाल तौर पर आपने पहले महीने काम किया, इतना काम किया, छोटी सी इनकम आई, यानी कि एक ज्वाइनिंग होगी, मिसाल तौर पर पूरा महीना काम किया, एक ज्वाइनिंग हुई। अच्छा, दूसरा महीने काम किया आपने जो है ना वो काफ़ी मेहनत की, उसके बाद आपकी 3 ज्वाइनिंग होगी, फिर मेहनत की, यानी कि इस तरीके से आपका काम चलता रहा सेम। जिस तरह जब 1 साल की बारी आ गई तो हुआ क्या कि आपका काम इतना सा हो गया, और आप ज़रा चेक करो, एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा लाइन ही इनकम की हो जाती है। अब यहाँ पे काम किधर गया, यानी कि इसको मैं आपको इजी जो है ना वो आसान अल्फाज में समझाता हूँ। उसके बाद कुछ हमारे प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन है वो इंशाल्लाह जल्दी मैं क्लियर कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको ज़रा आप लोग अच्छे से जो है ना वो समझिएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोग ज़रा चेक करें। अब यहाँ पे मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल तौर पर कोई भी काम करता हूँ, चलो समझो कि यही काम कर रहा हूँ, डॉलर की मार्केटिंग करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जनाब, 24 घंटे में से ना 3 घंटे काम करता हूँ। 3 घंटे काम करके मैंने कम से कम 10 लोगों को जो है ना वो डील किया, यानी ये वो 10 लोग हैं जिनको मैंने जो है ना वो डील किया। इनमें से क्या हुआ कि सिर्फ 2 लोगों ने मेरे से ही डॉलर परचेज़ किए, यानी कि मैंने क्या किया, 3 घंटे में मैंने 10 लोगों को डील किया और उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने, 2 मेरे कस्टमर लगे, यानी 2 लोगों ने मेरे से डॉलर परचेज़ किए। मिसाल तौर पर मुझे 3 घंटे के अंदर मुझे $10 की अर्निंग होगी, यानी कि 3,000 रुपये कमाया मैंने। अब ज़रा सोचो कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने साथ एक ऐसा पर्सन बना लूँ जो मेरे साथ मिल के काम करे, और उसके साथ अगर एक और जो है ना वो काम करने वाला मिल जाए आगे, फिर इनको आगे 2 मिल जाए, ठीक है, आगे इनको फिर 2 आगे मिल जाए, अब इनको आगे 2-2 मिल जाए, ठीक है। अब ज़रा सोचें, यहाँ पे आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, यानी मैंने भी 10 बंदों को डील किया, इसने भी 10 को डील किया, इसने भी 10 को डील किया, इसने भी, यानी कि इतना बड़ा नेटवर्क है। अब ये सभी का हिसाब लगा लो कितने बंदों को डेली वो 3 के सारे लोग देखिए ना। अगर मैं यहाँ पे ना काम भी करूँ तो ज़रा सोचो, अगर काम यहाँ पे मैं अपना स्टॉप कर देता हूँ तो नीचे पता है ना कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि जो कि आप अगर कहीं भी मसरूफियत है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम बनती है, तो अगर आप काम नहीं पकड़ पाते हो किसी रीज़न की वजह से, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ लोग काम कर रहे हैं। यूँ समझो कि एक बंदा फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री के बाद एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। अब यहाँ पर आप हमारे नीचे काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह एक ओनर के नीचे, यानी कि एक फैक्ट्री के मालिक के नीचे लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे होते हैं, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, हर तरह का स्टाफ काम कर रहा होता है। अगर वो ओनर उस
फैक्ट्री में बैठे ना बैठे उसका मैटर नहीं है, आगे जो नीचे वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उसको पता है मेरी फैक्ट्री चल रही है, इंजॉय लाइफ है। जाके घर में सारा दिन सोया रहे, उसको पता है जनाब मुझे इतना टर्नओवर जनरेट होना है, मेरा इतना बिजनेस जो है ना वो सेल निकल आएगी, इतना ग्रोथ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 3 घंटे काम करके मैं 10 लोगों को डील करता हूँ और मैंने $10 कमाए, यानी कि 3,000 रुपये कमाया। अब ज़रा सोचो अगर मेरे साथ 10 लोग हैं तो वो सारे 10-10 बंदों को डील करें तो कितना ज़्यादा जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है, वो कितने ज़्यादा जो है ना वो बन जाएंगे। उसके बाद अगर उनसे भी मुझे चलो ज़्यादा नहीं 10-10 डॉलर नहीं तो चलो $5-5 भी आए तो कितनी इनकम हो जाएगी, ज़रा सोचिए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बेहतर ये था कि अकेला बंदा काम करने वाला, अगर खजाना खस्ता मैं बीमार हो जाता हूँ या मैं काम नहीं करता या नेट इशू है, लाइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी तो इनकम रुक गई ना बस, क्योंकि मैं काम करूँगा तो इनकम आएगी। अब आपसे मैं पूछूंगा तो आपको बेटर ऑप्शन कौन लगता है कि इनकम आती रहे तो अच्छा काम है कि इनकम बंद हो जाए तो अच्छा काम है? ज़ाहिर बात है सब लोग कहेंगे कि मुझे इनकम आती रहे तो यही का अच्छा काम है। सो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बेटर ऑप्शन है, तो आप इसको कभी भी ना छोड़िए अगर आप कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि ये फील्ड आपको आज़ादी देती है, फील्ड आपको जो है ना वो इतनी अच्छी इनकम देती है, ये आपके ड्रीम्स को फुलफिल करती है। वहाँ पर आप किसी भी प्रोफेशनल में चले जाओ, डॉक्टर हो, पेशेंट्स चेक करोगे तो इनकम आएगी, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। एक इंजीनियर हो तो अगर काम करोगे तो आपको इनकम आनी है, एक लॉयर हो अगर आप जो है ना केस लड़ोगे तो आपको इनकम आनी, केस बंद हो गए आने तो आपकी इनकम भी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने वहीं पे कई लॉयर हायर किए हो यानी अपने डाउन वाले, और वो आपके नीचे काम करें और मुख्तलिफ शहरों में जाएँ जहाँ पे उनको केसेस दिए जाएँ, तो वो एक टीम बन के काम कर रहे हैं, तो उसका जो भी यानी कि एक केस अगर एक बंदा 10,000 का लड़ रहा है तो 10 बंदे 10,000 यानी कि 1 लाख रुपये तो सभी ने जनरेट किया। अब 1 लाख में से कुछ तो प्रॉफिट उसको आएगा ना। अब यानी कि मिसाल तो पर 1 लाख रुपये उन्होंने दिया उसको, तो हर केस का जहाँ पे उन्होंने 10-10 कमाया था वो 5-5 उन सबको देगा, बाकी जो होगा प्रॉफिट अपनी जेब में डालेगा। क्या उसने काम भी नहीं किया और नीचे लोग उसके लॉयर काम कर रहे थे। देखिए एक नेटवर्क का क्रिएट है ना, एक नेटवर्क क्रिएट करता है, अगर ना भी काम करे तो पैसा आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पे हम मेटाफोर्स की और दूसरे प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन की बात करूँ तो सबसे पहली बात करें ये दूसरी कंपनीज में क्या होता है, सबसे पहली बात वहाँ पे आपको इनकम आती है, जो इनकम का परसेंटेज होता है, ठीक है, वो आपको एक डिसाइड किया जाता है। यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये होता है कि वहाँ पे आपकी जो इनकम है वो एक डिसाइड कर दी जाती है कि आपको 10% मिलेगा या आपको 20% मिलेगा। हद मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने 10-12 मुख्तलिफ वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और कंपनीज में काम किया हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। वीडियो देख के पैसा कमाना, क्लिक करके पैसा कमाना, सॉफ्टवेयर सेल करके पैसा कमाना, हर तरह का काम जो है ना मैंने किया हो। काइंडली एक बार बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है ताकि मुझे श्योर हो जाए। हैंड रेस कर दें अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है। ओके चलो गुड हो गया, ठीक है, एक्टिव होके बैठे। अच्छा तो मैं बता रहा था आपको कि क्या हुआ कि मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, ये इतने ज़्यादा मैंने जो है ना वो काम किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 320 वाले इन्वेस्टमेंट से लेके यानी कि 350 रुपये लगा के 1.5 लाख तक वाली कंपनी में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने क्या किया हुआ कि मैंने हद 40% से ज़्यादा मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा जो आपको इनकम दे। कंपनी, वेबसाइट और एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको देता है 90%, 100% देता है, जिस पे मैंने खुद वर्क करता रहा हूँ पहले, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 40% से ज़्यादा कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन हमारे मेटाफोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 100% आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको पता है कि स्लॉट्स की वर्किंग अगर आप समझ जाते हो तो आपको पता है कि पहले 2 की इनकम आपको नहीं मिलती, पहले 2 की इनकम आपकी जाती है सीनियर की टीम को। अब देखिए जो लोग कहते हैं कि मेरी इनकम कहीं जा रही है, अच्छा वो तो बढ़ जाते टेंशन में, शायद ये प्लेटफॉर्म देता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आ जाए तो फिर आप बड़ी खुश होती है, कहती है यार इस तरह का प्लेटफॉर्म ही नहीं अच्छा। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि जिस तरह आपने वो लुमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, हम पढ़ते हैं अंगूर खट्टे हैं, अच्छा पहले उसको बड़े लगते हैं कि यार मीठे हैं, अब जब उसका हाथ नहीं पहुँचता, बड़ी कोशिश करती है, उससे नहीं तोड़े जाते हैं वो अंगूर, नहीं वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती, तो कहती है ये खट्टे होंगे, बेकार हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो वहाँ पे पहुंची नहीं है, पहले तो बड़ा कर रही थी दावा। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप लोगों को इनकम नहीं आती आप लोग सैड हो जाते हैं, और जब किन लोगों को आती है वो बड़े खुश होते हैं कि यार प्लेटफॉर्म बड़ा सारा रिफान ने अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है। सो प्लेटफॉर्म को समझो, अब इसकी वर्किंग को समझो, ठीक है। उसके बाद ये कि तीसरे क्लाइंट पे आपको पता है कि आप लोग कितने क्लाइंट से, देखो $6 से टोटल ज्वाइनिंग होती है ना, यानी कि 1850 बनता है। वैसे जो एक मैटिक होता है वो तो ट्रांजेक्शन फ़ी के लिए, लेकिन ID स्लोट जो होता है वो $5 से ओपन होता है। तो क्या होता है कि आपको तीसरे क्लाइंट पे
$5 मिलते हैं कि नहीं मिलते, यानी कि 1500 का 1500 मिलता नहीं, बाय के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 1500 का 1500 आपको मिलता है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म ने हमें 100% दिया, कोई 10% नहीं दिया। यानी कि $5 की जगह हमें $3.5 मिल गया हो, $4 मिल गया हो, 2 या $2.5 मिल गया हो, नहीं, 100 का 100%। और जो इनकम हमारी जा रही है वो हमारी टीम में तो यार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ज़रा सोचो किसी ओनर को जा रही है, नहीं। जिस तरह हमारी टीम है, हम एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं, अगर हमारी तरफ से किसी को इनकम गई, चलिए यार खुश होगा, क्या पता दुआ दे वो, ठीक है, उसकी वजह से आपको और ज़्यादा काम हो जाए। अगर उसकी वजह से आपको आ गई है तो आप उसको दुआ दो कि चलो यार किसी की वजह से है ये, ज़ाहिर बात उसने वर्किंग की है तो उसकी तरफ से है ये, ठीक है। सो पहला कंपैरिजन क्लियर हो गया कि दूसरे प्लेटफॉर्म जो कंपनीज हैं वो आपको 10%, 20% या 40% हर प्रॉफिट देती है। यानी कि अगर आपने 1000 की कुर्सी बेची या 1000 की सेल निकाली है तो उसमें से क्या होगा कि सबसे पहले प्रॉफिट जो है वो जाएगा कंपनी के ओनर को, फिर कंपनी का ओनर डिसाइड करेगा इस बंदे को कितना देना है। अब होता क्या है कि 1000 की कुर्सी बेची, 400 रुपये आपको देगा, 600 रुपये अपनी जेब में डालेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, वो अपने बैंक भरते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। अब दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम नहीं मैं लूँगा, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जिनकी 1.5 लाख ही जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है। अब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है प्रॉफिट उतना होता है, लेकिन एक रीज़न है कि उसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ $6, जो कि पाकिस्तानी बीस में 1850 रुपये बनते हैं। इसीलिए कोई बंदा भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा लाखों में, कोई हज़ारों में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ छोटी सी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो ये दूसरा कंपैरिजन हो गया। तीसरा आगे नेक्स्ट जो है ना दूसरा हो गया। अब तीसरा कंपैरिजन ये है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वो प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड। अब यहाँ पे मैंने कभी इस पे सेशन तो नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी दूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि यार इल्म बहुत ज़्यादा, सिर्फ अमल कर लो आप लोग, ठीक है। एक बात ही सीख लो लेकिन उस पर अमल लाजमी करो। अभी के दूसरे प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जो कंपनी, चाहे पाकिस्तानी कंपनी लगा लो, कोई भी और वेबसाइट लगा लो, या कोई भी जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, तो ये कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, ठीक है। यानी कि वो उनके ऑनर्स होते हैं, उनके पीछे मैनेजमेंट काम कर रही होती है, ठीक है। उनके ऑफिशियल ऑफिस भी होते हैं, फलानी सिटी में है जी, लाहौर में है, इस्लामाबाद में, ऐसे होते हैं। फिर उनके ओनर काम कर रहे होते हैं, फिर ये कि जब चाहे वो विड्रा रिलीज़ करें, जब चाहे वो कंपनी को बंद कर दें, ठीक है। तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि कभी कभार वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिनके कोई ऑनर्स होते हैं, जिनको कोई चलाने वाला ऊपर मैनेजमेंट होता है, जो कि जब चाहे उस कंपनी का, उस प्लेटफॉर्म का प्लान बदल दें। यानी कि $5 की जगह $4 कर दे, $4 की जगह या 10 कर दे, या 10 की जगह 2 कर दे, तो उसकी मर्ज़ी है। चाहे तो नया कोई प्लान लॉन्च कर दे, वो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होगा। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें और फ्री की, ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं इनका कोई पता नहीं, क्योंकि जब चाहे ओनर कंपनी को बंद करे और चला जाए रातों रात। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का वो मतलब होता है कि जिसका कोई ऑनर नहीं होता, जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती, जिसका कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं होता। हाँ, हमारे टीम्स के लीडर्स ने बनाया हुआ है, जिस तरह के लाहौर में भी है, भावलपुर, यानी कि इस तरह की काफ़ी सारी सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो टीम हो रही है कि दुबई में भी ऑफिस है, ठीक है। मेटाफोर्स के दुबई में भी ऑफिस है। सो ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने जो है ना रिच कंट्री में हो सकता है, तो भाई हमारे प्लेटफॉर्म की तो जो है ना वो लेवल है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो है ना कोई ऑनर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई प्लान नहीं बदला जा सकता कभी भी। S6 और ये S3 जो काम कर रहा है, ये जहाँ पे $5 मिल रहा है, कभी भी ये $2 नहीं होगा, कभी भी ये $4 नहीं होगा, कभी भी ये आगे पीछे जो है ना वो नहीं होगा। जो आपको प्लान बना दिया गया है, एक बार प्लान लॉन्च हो गया, ये कभी भी जो है ना वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ कंपैरिजन बात करें तो दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि विड्रा करने के लिए आपको वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला इशू ये आता है कि वहाँ पे आपको विड्रा करने के लिए KYC मुकम्मल करनी पड़ती है। KYC का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको अपना जो है ना वो ID कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। या तो आपके घर वालों में से किसी का होना चाहिए, ज़रूरत रिक्वायर करते हैं कि आपका खुद का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जी, वो कहते हैं आपका ईमेल होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका इजी पैसा जैज़ कैश बैंक अकाउंट अटैच होना चाहिए, आपकी पिक्चर्स ऐड होनी चाहिए, ID कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर्स होनी चाहिए। यानी कि ये सारा झंझट है, इसको कहते हैं KYC मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं उनकी लिमिट होती है कि अगर आपके अकाउंट में इतने डॉलर होंगे तो आप विड्रा ले सकोगे, अगर इतने डॉलर नहीं है तो आप विड्रा नहीं ले सकोगे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कहते हैं कि इतने पैसे होंगे, यानी कि 2000 होगा अकाउंट में, तो फिर आपको विड्रा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इशू ये होता है कि जब भी आपने विड्रा लेना तो उसके ऊपर एक उन्होंने परसेंटेज रखी होती है कि जो वो टैक्स काटते हैं। यानी कि अगर आप 1000 का विड्रा ले रहे हो, 100 रुपये कंपनी का होगा,
वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 10,000 का ले रहे हो, 1,000 कंपनी का होगा। अगर आप 1 लाख का ले रहे हो तो उसमें से 10,000 कंपनी का होगा और 90,000 आपको विड्रा दिया जाएगा, ठीक हो गया। मैं ऐसी कंपनी में काम करता रहा, तो वहाँ पे आपको एक फर्स्ट फिक्स्ड परसेंटेज रखी जाती है। तो जब भी आप विड्रा लेते हो तो आप जितना छोटा विड्रा लोगे उतना बड़ा टैक्स होगा, जितना ज़्यादा बड़ा विड्रा लोगे उसी हिसाब से वो उनका जो है ना परसेंटेज रखी जाती है, तो उतना ही आपको टैक्स जो है ना वो पे किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इशू ये होता है कि वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है। अगर आप इजी पैसा से पेमेंट ले रहे हो तो आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर आप बैंक अकाउंट से पेमेंट ले रहे हो तो या तो आपको 1 हफ्ता, या ऐसी कंपनी में मैंने देखी जहाँ पे आपको महीना महीना पूरा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कि अब यहाँ पे हमारे मेटाफोर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको कोई किसी भी KYC, किसी भी ID कार्ड, किसी भी जो है ना वो आपको एड्रेस देने की या ईमेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो है ना वो ये नहीं कहा जाता कि आप इतने डॉलर का विड्रा ले सकती हैं जी, अब मिलेगा, कल मिलेगा, या इतने डॉलर आपके अकाउंट में होंगे तो आपको विड्रा नहीं। आप $1 का भी विड्रा ले सकते हो और विद इन मिनट्स के अंदर, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आपको वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मिनट्स के अंदर आप अपने अपलाइन से रब्ता करो, आपको 2 मिनट में विड्रा मिल जाएगा। आप डॉलर उसको सेंड करो, आपको पैसे दे देगा, बस बात खत्म, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं। कभी आपने देखा है कि जी आप जो है ना वो आप $5 का विड्रा लो और आपको कहें कि जी $1 मैं टैक्स लूँगा, या आपका सीनियर कहता हो $4 का विड्रा तुम्हें दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये कंपैरिजन होगा कि यहाँ पे विड्रा का कोई झंझट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म उससे कई गुना जो है ना वो दूसरे प्लेटफॉर्म से बेहतर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या आते हैं कि वहाँ पे आपको एक ही काम दिया जाता है। या तो मिसाल दो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या कोई कोर्स सेल कर लो, या कोई सॉफ्टवेयर सेल कर लो, या कोई ऐसा कोई भी काम कर सकते हो। यानी वहाँ पे सिर्फ आप एक ही काम करोगे, अगर वो काम करोगे तो इनकम होगी, नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं होगी। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला जो मेन आता है वो आता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केटिंग, यानी कि डॉलर्स की मार्केटिंग, सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आता है वो ये आता है कि आप लोग यहाँ पे आगे सून जो है ना वो यानी कि फॉर्स कोइन से आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग फॉर्स कोइन आज परचेज कर लेते हो तो कल का उसका जब रेट हाई होगा तो जब आप उसको सेल करोगे तो यहाँ से भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। उसके बाद आता है NFTs का, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है ना वो आता है आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग, प्लस जो है ना वो आप लोग यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपकी आगे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं, ठीक है। यानी कि जितना प्रोडक्ट जो है ना वो अमेज़ोन पे, शॉपिफाई पे लोग जो है ना वो सेल करते हैं, आप लोग अगर वहाँ से अगर इनकम करना चाहते हो, अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने डॉलर सेल नहीं करना तो वहाँ से इनकम कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि यार जो है ना मैंने ये काम नहीं करना तो मैं इस तरीके से इनकम कर सकता हूँ, फिर ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे यहाँ पे मेटावर्स आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनाइट वर्स आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वेब 3.0 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो गेमिंग से आ रहा है। अब गेमिंग से मतलब ये नहीं कि गेम खेल के पैसा कमाएंगे, नहीं, आपके मेटाफोर्स अपनी तरफ से एक जब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करता था ना तो वहाँ पे एम्बेसडर प्रोग्राम था। एम्बेसडर प्रोग्राम का मतलब ये था कि यानी कि मुख्तलिफ टीमें थी, यानी कि मिसाल तौर पर मेरी 100 की टीम है, ठीक है, सर सुफियान की लगा ले, यानी कि मिसाल तौर पर मेरी 100 की है, उनकी 50 की है। अभी कि हमारे दोनों अंदर कंपैरिजन होगा, यानी कि जिसने इस महीने अच्छी प्रोग्रेस की उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसकी पूरी टीम को बोनस दिया जाएगा, या उसके सीनियर को दिया जाएगा, या जैसे भी सीन वो होते हैं, ठीक है। तो जो अच्छी प्रोग्रेस करेगा उसको रिवार्ड, यानी कि उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसको बोनस दिए जाएंगे। तो सेम इस तरीके से आपके जो भी लीडर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, यानी कि क्रॉस लाइन का डाउन लाइन से साथ, डाउन लाइन का क्रॉस लाइन के साथ, और अप लाइन का दूसरे अप लाइन के साथ। तो इस तरीके से जो है ना कंपेयर, ये अभी सिर्फ नॉर्मल जितना नॉलेज है उतना बताया जा रहा है, लेकिन आगे सून देखेंगे क्या है। तो गेमिंग क्या होगा कि आप लोगों का कंपैरिजन करवाया जाएगा, यानी कि आपके अंदर एक गेम खिलवाई जाएगी आपको, कि आप यानी कि गेम खिलाने से कि आपकी प्रोग्रेस देखी जाएगी। सो जिसकी बेहतर होगी, जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे या जिसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो वो डॉलर्स में भी हो सकता है, फोर्स कॉइन में भी हो सकता है, या किसी और चीज़ में भी जो है ना वो हो सकता है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या दूसरे प्लेटफॉर्म में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? नहीं। आगे ये कि हमारा पेंडिंग में है, अभी सून में है, तो इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो आप इन चीज़ों से भी फ़ायदा उठा सकोगे, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है उसे क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। अब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम का मतलब होता है कि अब काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ पे बोर ना होना, यकीन करो ये इतनी डीपली चीज़ें हैं, मैंने ये 3 साल के अंदर सीखी हैं, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सीखी है, तब जाके पता लगा आज, इसलिए तो आप लोगों को कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम का ये होता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि वहाँ पे अगर आपने किसी की भी आईडी चेक करनी है ना, तो आपको उसका ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि वो कोई देगा नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं देता, भाई को नहीं देता, तो वो आपका टीम मेंबर डाउनलाइन अपलाइन को कैसे दे सकता है? नहीं देगा। तो क्या होता है कि फिर आप लोग उसकी आईडी नहीं चेक कर सकते हो, फिर वहाँ पे आप लोग उसके डॉलर्स नहीं चेक कर सकते हो, उसके अकाउंट में कितने डॉलर्स पड़े हैं, क्या मामला
काम लेते हैं। लेकिन मैं इससे पहले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था माशाल्लाह, वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम था, ठीक है, वो इन्हीं का बनाया हुआ, लेकिन हमारा ऐसा ऐसा लॉन्च हो रहा है। आपको पता है कि हमारा डैशबोर्ड बदला है। आप लोग जब आईडी ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे देखा होगा कि आपने एक वीक में कितने डॉलर कमाए हैं, एक हफ्ते में कितने डॉलर कमाए, एक हफ्ते मंथ में कितने कमाए, वो आपको सारा बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह आप अपने टीम मेंबर्स की भी अर्निंग चेक कर सकोगे, यानी कि उनकी जो है वो आईडी से आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा माशाल्लाह जो है ना वो क्या कहते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन हमारी पॉलीगॉन की जो है वो क्या कहते हैं ब्लॉकचेन है, वहाँ पे हर एक एक सेकंड की ट्रांजैक्शन है, तो वो किसको डॉलर किसके रिसीव हो रहे हैं वो हर चीज़ आपके सामने लाइव है, आप उसको चेक कर सकते हो। लेकिन हमारा ऐसा जो है ना वो कोई सिस्टम भी जो है ना वो नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपैरिजन अगर आता है, मैं आप लोगों को जो है ना वो ज़रा एक मिनट मुझे अब ये सोचना